हो गया इतना? चलो अब एक नोट लिखो। देखो मैंने आपको कल एक बात समझाई थी, मेरी बात सुनो। डाई, ट्राई, बेस, ट्रेस, ये अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं लेते। केवल 3 प्रीफिक्स होते हैं, आइसो, नियो और साइक्लो। पता है कि मैंने आपके आइसो, नियो और साइक्लो केवल इन्हीं को अपन यूज में लेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हाँ, एक बात हो रहा है कि ये जो डाई, ट्राई है, बेस, ट्रेस है, इनको कब यूज में नहीं लेते? जब ये किसी सब्स्टिट्यूएंट का नंबर बताने में यूज आ रहा हो। जैसे क्लोरीन 2 बार है तो डाई क्लोरो लिखेंगे, तो उस डी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये डाई क्लोरो किसी के नेम का ही पार्ट है, मैंने आपको कल समझाई थी ये बात, ठीक है। जैसे टर्शरी मिथाइल अपन ने लिखा होगा, टर्शरी मिथाइल कल अपन ने लिखा होगा, टर्शरी मिथाइल, उसमें अपन ने लिखा था 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, 1,1 डाई, अरे कल टर्शरी मिथाइल टर्शरी लिखा होगा ना, टर्शरी ब्यूटाइल, तो उसमें अपन ने लिखा होगा 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। तो वो जो डाई आ रहा है ना यार, वो ऐसे थोड़ी बता रहा है कि टर्शरी ब्यूटाइल 2 बार आ रहा है। वो तो ये आ रहा है कि उस ग्रुप के अंदर मिथाइल 2 बार है, ठीक है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है क्योंकि उसमें डाई ट्राई आता भी है, तो अपन सोचे कि यार इसको मैं यूज करूं कि नहीं करूं, ठीक है। वहां कई बार बेस ट्रेस यूज में आता है, तो इस बेस को यूज लूं कि नहीं लूं, ठीक है। तो अपन इसके लिए एक नोट लिख लेते हैं। तो आप एक नोट में लिखो बेटा, लिखिए, फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट लेटर of the complete name within bracket is always considered to decide alphabetical order, to decide alphabetical order, to decide alphabetical order, ठीक है। चलो अब अपन एग्जाम्पल करते हैं। तो आप सबसे पहले CH3, CH2, CH, CH2Cl, CH2, CH, CH3, CH, CH3, C डबल बॉन्ड OH। अपन इसकी नेमिंग करेंगे, इसकी नेमिंग करते हैं। पहला एग्जांपल इसलिए मैं CH3 लिख रहा हूं, वरना आगे से मैं सिर्फ कार्बन लिखूंगा, बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन फुलफिल करेगा, ठीक है ना। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? COOH के कार्बन से। अरे सबसे पहले PFG को प्रायोरिटी देते हैं। यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 4, ये 5। अब नीचे की तरफ चलूंगा तो 6 आएगा, इधर की तरफ चलूंगा तो 6 और 7 आएगा। सही बात है। तो अपन तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। अब इसमें एक सबसे पहले आप क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे। देखो नंबरिंग करते हैं जो पास पड़ेगा उसकी हेल्प से, और नाम लिखते हैं हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नाम कैसे लिखते हैं? हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में।
तो यहां क्या आ जाएगा 2,3 डाई मिथाइल। अब इस डाई को यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये डाई क्या बता रहा है कि मिथाइल 2 बार आ रहा है, सिंपल। ठीक है, और ये इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, बोलो आरिका, इसका इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, क्लोरोमिथाइल। पहले उसकी नेमिंग करते हैं जो डायरेक्ट नहीं जुड़ा, तो इसका नाम आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा क्लोरोमिथाइल। इतना समझ आ गया आपको। अब आप देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है, एम बाद में आता है, सी पहले आता है, एम बाद में आता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले लिखूंगा, तो 5 क्लोरोमिथाइल, फिर अल्फाबेट और नंबर ये डैश से सेपरेट होंगे। ठीक है, तो फिर आ जाएगा 2,3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए। सब्स्टिट्यूएंट के बाद में आता है वर्ड रूट। वैसे 1 डिग्री प्रीफिक्स आता है पर वो तो साइक्लो के लिए यूज में आता है, तो वो तो है ही नहीं अपने पास। तो फिर इसके बाद में आता है वर्ड रूट। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, सेप्ट। फिर इसके बाद में आता है सेकेंड 1 डिग्री सफिक्स जो आता है एन, इन, आइन, डाई आइन, ऐसे। तो ये एल्केन है सारा का सारा, तो ये आ जाएगा एन, सेप्ट एन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज में लेते हैं अपन ओइक एसिड। लेकिन मैंने आपको एक रूल लिखाया था कि 1 डिग्री सफिक्स का लास्ट लेटर अगर वोवल है और 2 डिग्री सफिक्स का अगर फर्स्ट लेटर वोवल है तो 1 डिग्री सफिक्स का लास्ट लेटर कट जाता है। आगे बात समझ में, नोट कर ले बेटा। अगर ये हो गया तो अगले की नेमिंग करें आप। बताओ भाई, मैं बता। देखो ये सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि किधर से पास पड़ रहा है ग्रुप। तो इधर लेफ्ट से करेंगे तो भी 2 नंबर पे आ रहा है, राइट से करेंगे तो भी 2 नंबर पे आ रहा है, और कोई है नहीं। इसका मतलब जो भी करना है इन्हीं के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। अगर तीसरा होता तो फिर उसको उसको देखते, है ना। तो अभी फिर जब नंबर सेम आ रहा है तो क्या देखते हैं लास्ट में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है भाई, तो क्लोरो का सी आता है, आयोडो का आई आता है। तो यहां से आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 6। तो ये क्या आ जाएगा बोलो, 2 क्लोरो 5 आयोडो और हेक्सेन आ जाएगा। अब ये बताने वाली बात है नहीं कि पहला लेटर कैपिटल आता है, अरे समझ रहे हो ना भाई। तो जैसे क्लोरो का सी जो आएगा वो कैपिटल आएगा, तो ऐसी कोई बात है नहीं।
ठीक है, नोट कर लो भाई। इस कंपाउंड की नेमिंग करो भाई। नंबरिंग किधर से करोगे भाई अदिति? लेफ्ट से करेंगे। क्यों? डबल बॉन्ड का इन पहले आता है। जब नंबर सेम आ रहा हो तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं। अरे प्रीफिक्स तो कुछ, सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है ही नहीं, तो सीधा क्या आएगा? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या होता है? हेक्स। हेक्स और ये आ जाएगा 1 इन 5 आइन। सिंपल, नोट कर लो। हेक्स 1 इन 5 आइन। इसकी करो नेमिंग। बोल भाई, नेमिंग बताओ। बिल्कुल परफेक्ट है। जो हेक्स, जिसने हेक्स लिखा है ना वो चाटा मार लेना खुद के। हेक्स नहीं आएगा, हेक्सा आएगा। क्योंकि मैंने कहा था जब डबल बॉन्ड 2 बार आता है तो एल के की जगह एल का आता है। एल के की जगह एल का आता है। कल मैंने एक रूल लिखाया था आपको, ठीक है? तो ये आ जाएगा एल का। हेक्सा 1 2 3 4 5 6। मुझे दिखा नहीं कोई चाटा मारता हुआ। इसका तो सबका सही था, गजब यार। 1,4 डाई इन। अगला लिखो सी डबल बॉन्ड सी। हाँ जी। नंबरिंग किधर से करूँ? लेफ्ट से राइट से? कहीं से भी कर लें। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 परफेक्ट। तो कहीं से भी कर लो। अच्छा अब बताओ मुझे, तो ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। अरे ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है क्या? बोलो जरा। तो सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन है, तो साइड चेन को तोड़ के घर ले जाओ। ऐसे अलग से साइड में लिख लो। अब बताओ इसका नाम। तो इसका नाम है विनाइल। इसका नाम है विनाइल, ठीक है? इसे विनाइल भी बोल सकते हो। और इसका नाम एक और था, एल्केन से एल्काइल बनता है और एल्कीन से एल्केनाइल बनता है। अरे याद है क्या? एल्केन से एल्केन से एल्काइल, एल्कीन से एल्कीनाइल, एल्काइन से एल्काइनाइल। नहीं याद आ रहा क्या? एल्कीन, तो ये इसे क्या बोल सकते हैं? या तो इसे विनाइल बोल सकते हैं, या 2 कार्बन को एथ बोलते हैं तो इसे इथेनाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इथेनाइल। दोनों बोले जा सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अरे वो कॉमन नेमिंग थोड़ी थी यार भाई। वो था ना कि एल्केन से रेडिकल बनाते हैं तो एल्काइल बोलते हैं, एल्कीन से रेडिकल बनाते हैं तो एल्केनाइल बोलते हैं। अरे वो तो कॉमन नेमिंग तो वो था कि जब एल्कीन को अपन एल्कीनाइल बोलते है ना, वो तो कॉमन नेमिंग वाला तो अलग था। ये तो रेडिकल बनाया अपन ने। अरे क्या बनाया है? ब्रांच को सेपरेट करके रेडिकल बनाया है, तो रेडिकल की नेमिंग करनी है। और रेडिकल की नेमिंग तो कॉमन नेमिंग से पहले ही पढ़ ली थी अपन ने। एल्केन से एल्काइल, एल्कीन से एल्केनाइल, एल्काइन से एल्काइनाइल, ठीक है? अरे वो तो ये था ही नहीं, वो तो इथाइलिन था।
एल्कीन का कॉमन नेम एल्काइलीन होता है। एल्कीन का कॉमन नेम एल्काइलीन होता है, एल्काइलीन। ये थोड़ी था इथेनाइल थोड़ी था। अरे पेज पलट के देखो ना, वैसे क्या कंफ्यूज हो रहे हो, जबरदस्ती कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पेज पलट के देखो, एल्कीन का कॉमन नेम क्या था, क्या ये था क्या इथेनाइल? एल्कीन का कॉमन नेम एल्काइलीन लिखा था, एल्काइलीन। तो यहां कहां लीन आ रहा है? अरे नहीं आ रहा ना लीन भाई, तो इसको दोनों नाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो गया इसका? 4 इथेनाइल। हो सकता है वो विनाइल के लिए बोल रहा हो, हाँ ये हो सकता है वो विनाइल के लिए बोल रहा हो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों यूज कर सकते हैं, परफेक्ट है, परफेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अपन कोशिश करेंगे इथेनाइल यूज करें। अपन तो आईपीएससी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, वैसे विनाइल को डायरेक्ट यूज किया हुआ है, ठीक है। तो आप लिखो 4 इथेनाइल, बाकी तो सेप्टा 1,6 डाइईन, नोट कर लो। हाँ जी, अगला एग्जाम्पल है NH2 C डबल बॉन्ड हो NH2। NH2 C डबल बॉन्ड हो NH2। यहां पर ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एमाइड। अरे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एमाइड, CONH2। एमाइड आता है ना 5वें नंबर पे, नहीं 6ठे पे, एमाइड साइनाइड आइसोसाइनाइड। अरे लिखा है क्या एमाइड आपने? तो यहां क्या आ जाएगा? सबसे पहले सफिक्स, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन लगा हुआ है? NH2। NH2 सब्स्टिट्यूएंट है, कहां लगा हुआ है? 1 पे लगा हुआ है क्या? अरे पीसीसी तो एक ही कार्बन की बनेगी ना यहां पर, पीसीसी तो एक ही कार्बन की बनेगी। तो 1 पे क्या लगा हुआ है? एमिनो, 1 एमिनो, परफेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? वर्ड रूट। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ। ऐसे कैसे कर रहे हो? मैथ ही तो बोलते हैं कार्बन को, मैथ। इसके बाद सीधा एमाइड लगाऊं कि पहले 1 डिग्री सफिक्स लिखूं? ऑब्वियसली 1 डिग्री सफिक्स आएगा। एक कार्बन और ये एल्केन है, ठीक है। तो मतलब कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो नहीं है ना? कहीं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं दिख रहा कि नहीं सर एल्केन और एल्काइन है? ऐसा तो नहीं है भाई, नहीं सर डबल बॉन्ड तो दिख रहा है। गजब बातें करते हो यार। तो ये आ जाएगा एन, और फिर ये क्या आ जाएगा? एमाइड। 1 डिग्री सफिक्स का लास्ट लेटर हट जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री सफिक्स का फर्स्ट लेटर वोवल है, छाप लो। 1 एमिनो मेथेनामाइड। कार्बन कार्बन कार्बन, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। करो नेमिंग।
हाँ जी, 1 2 3 4, इसके दो ऑप्शन है, इसके दो ऑप्शन है, मैंने आपको कहा था। अच्छा, एक रूल बताया था मैंने, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो, तो उसका कार्बन यूज किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। नहीं, आपके इस क्लास में नहीं बताया क्या? बताया ना, मतलब वो तो तुम्हें याद नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, तो मैंने तो बताया था। ठीक है, तुम्हें ऐसे चेहरे से लग नहीं रहा, हाँ हाँ सर बताया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी। पेपर कैसे हुआ ये तो बताओ। पेपर में ये आउट, ये तो ऐसा तो नहीं आउट ऑफ सिलेबस आ गया कुछ? हाँ आया था क्या? सर ऐसा लग रहा था देख के तो सब कुछ। चल, ये आ जाएगा सी 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 डबल बॉन्ड ओ एच। एक बार पीसीसी ये बना रहा हूँ तो ये आ जाएगा 1 2 3। एक बार ये बना रहा हूँ 1 2 3 4। दोनों की तरह से नेमिंग कर सकते हैं। अच्छा, और ये फैसिलिटी भी केवल एल्डिहाइड के पास है कि उसको यूज़ किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। बाकी सब तो बाहर ही रहेंगे, बाकी सब तो बाहर ही रहेंगे। ठीक है, तो जैसे, तो चलो इसकी नेमिंग करते हैं। अच्छा, कौन बाहर है? CHO बाहर है कि ऑक्सीजन बाहर है? अरे बोलो ना भाई, पहले वाले में CHO बाहर है कि ऑक्सीजन बाहर है? केवल ऑक्सीजन ही तो बाहर नहीं सर, हाइड्रोजन भी तो बाहर है। अरे उसकी लोड मत लिया करो हाइड्रोजन की, केवल ऑक्सीजन बाहर है। तो आप याद करो, एल्डिहाइड के लिए अपन ने प्रीफिक्स क्या क्या बोला है? एक तो फॉर्माइल बोला है और एक ऑक्सो बोला है। एक तो फॉर्माइल बोला है और एक ऑक्सो बोला है। अब बताता हूं कब फॉर्माइल बोलेंगे, कब ऑक्सो बोलेंगे। जब केवल ऑक्सीजन बाहर होता है तो ऑक्सो बोलेंगे, और जब पूरा CHO बाहर होता है तो फॉर्माइल बोलेंगे। अरे आप पता नहीं कहाँ ध्यान रखते हो यार। मैं कह रहा हूं यहां केवल ऑक्सीजन बाहर है, इसके लिए ऑक्सो बोलेंगे, और यहां पूरा CHO बाहर है, इसके लिए फॉर्माइल बोलेंगे। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा? 4 ऑक्सो ब्यूट एन ओइक एसिड। तो फिर इसको हटा दूंगा। इधर देखो, इधर 3 पे क्या आ रहा है? फॉर्माइल। थर्ड 3 पे क्या लग रहा है? फॉर्माइल लग रहा है। अच्छा, और क्या हो जाएगा? 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप। फिर 1 डिग्री सफिक्स एन, फिर ओइक, फिर एसिड, और ये वाला ई हट जाएगा। अच्छा, तो लिपाक्षी मुझे एक बात बता भाई, अगर इतनी ही बात है, अगर आज ऐसी ही बात हो गई, तो फिर आप मुझे इसकी नेमिंग बताओगे इसकी। चलो, पहले तो मुझे ये बताओ पीसीसी में कितने कार्बन है? अच्छा, मतलब मैंने तो कहा था कि इसको, इसके वाले कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे, इन्होंने एक एक्स्ट्रा छोड़ दिया। ये तो क्या है अपना PFG। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या है? PFG। फिर ये वाला जो पूरा ग्रुप है CONH2। देखो मैं एक्चुअली एक बात बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को ना इसमें NH2 दिखता है, CO दिखता ही नहीं है, कि वो इसके कार्बन को भी यूज कर लेते हैं। तो मैंने कल भी बताया था कि अपन को NH2 दिखना चाहिए कि CONH2 दिखना चाहिए, वो पता लगेगा कि ग्रुप में ऊपर कौन आता है। तो NH2 तो 13वें नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, और CONH2 6 नंबर पे आता है। तो पूरा CONH2 कार्बन कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट बन गया इस केस में। अरे समझ रहे हो क्या कि यहाँ COOH कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, CONH2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो फिर PFG तो एक ही बनेगा ना। अरे 2 FG आ गए कार्बन कंटेनिंग, उनमें PFG तो एक ही बनेगा, और जो दूसरा FG था फंक्शनल ग्रुप था वो क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। अरे कल बताया था भाई कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा, और जो रेस्ट बच गए वो क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। और PFG के लिए क्या यूज करते हैं? सफिक्स। तो लिपाक्षी थोड़ा टिप के बताना मुझे, CONH2 को क्या बोलते हैं, इसका प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? कार्बेमोइल। परफेक्ट है, ये प्रीफिक्स बनेगा और ये PFG बनेगा। तो बेटा जी अब आपने 3 कैसे बोला मुझे ये तो बताओ एक बार।
1 2 3 4, ये तो आ ही रहा है ना। हाँ जी बोलो भाई। ऑक्सो और ब्यूटेन के बीच में डैश को लेना। पहले वाला एग्जांपल ऐसे लग गया यार। 4 ऑक्सो, हाँ नहीं 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 लगेगा, ऐसे तो बहुत बार लगेंगे यार। ऐसे वो बड़े बड़े नेमिंग कर रहे हैं तो छोटी छोटी बातें तो होती रहती है इसमें कोई। ठीक है, तो इधर इधर आ जाएगा 4 कार्बेमोइल और ब्यूटेनोइक एसिड। मैं बहुत बार 1 डिग्री सफिक्स का वो वर्ड लिख के फिर उसको काट चुका हूं, अब नहीं नहीं काट रहा मैं। अब थोड़ी हैबिट हो चुकी है मेरी कि मैं ब्यूटेनोइक लिखूंगा सीधा। करो नेमिंग। वन 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या आ जाएगा, बेस या ऐसे नहीं, अच्छा ये जो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ये नॉर्मल है कि कॉम्प्लेक्स है? अरे नॉर्मल है कि कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप देखो 5 पे लग रहा है, फिर इधर जब पीसीसी बनाओगे तो इधर ये बनेगा और इधर ये बनेगा। तो मेन पीसीसी ये थी, उसमें एक साइड चेन, और जब उसमें पीसीसी बनाई तो उसमें फिर से एक साइड चेन बन गया। तो साइड चेन में साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। इसके लिए अपन क्या यूज में लेंगे, बेस। ठीक है, तो यह आ जाएगा बेस, यहाँ 3,5। इसके बाद में आएगा बेस, फिर आप क्या लिखोगे इसके बाद। अच्छा इसकी नंबरिंग कहां से करोगे, साइड चेन की, जहां से वो पीसी से कनेक्टेड है, जहां से वो पीसी से कनेक्टेड है। तो ये आ जाएगा 1 डैश, और इसे क्या बोल दोगे, 2 डैश। वैसे हो सकता है 1 डैश 2 डैश बोला हुआ हो ना भी बोला हुआ हो, तो वो इसको भी 1 ही बोल दे दोबारा। तो वो तो ब्रैकेट में लिखोगे ना तो पता लग जाएगा कि वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। तो आप इसके लिए लिखोगे 1 डैश मिथाइल इथाइल। 1 डैश पे मिथाइल लग रहा है और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथाइल। तो इसका जो ब्रैकेट में पहला लेटर लिखा जाता है उसको यूज करते हैं, जो ब्रैकेट में पहला लेटर लिखा जाता है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करते हैं। तो इसका एम यूज आएगा, ये बिस यूज नहीं आएगा। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिस ये बता रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है। अरे समझे क्या? ठीक है, तो ये इसको यूज करेंगे बस। अभी तो यूज क्या करेंगे, तो अभी तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है जो 2 बार है, तो यहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और ये क्या, 8 कार्बन को क्या बोल देंगे, ऑक्ट एन, और COCl को क्या बोलते हैं, ओएल हैलाइड। अरे क्या बोलते हैं उसे, ओएल क्लोराइड, ओएल क्लोराइड।
ठीक है, तो OL टू, ये क्या है, ये भी वोवल है और ये भी वोवल है, तो पहले वाला वोवल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अच्छा, इसको एक काम और कर सकते हैं भाई, इस पूरे को आइसो भी बोल सकते हैं, आइसो प्रोपाइल। अरे समझ गए क्या, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल, आइसो बोलते हैं ना इसे। ठीक है, तो इसे ये भी बोला जा सकता है। और 3,5 बेस आइसो प्रोपाइल भी बोल सकते हो आप इसे, आइसो प्रोपाइल। फिर वही नोट कर लो, मैं कुछ नहीं बता रहा नया। अगर ये हो गया तो अगली नेमिंग करो। हाँ जी बेटा बोलो। ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट में ही लिखते हैं यार, मतलब वैसे आइसो प्रोफाइल को तो बिना ब्रैकेट में लिख सकते आइसो प्रोपाइल को बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। ऐसे ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट अपन वो वाला मेथड यूज नहीं कर रहे इसमें, है ना, तो फिर इसे लिखा जा सकता है बिना ब्रैकेट के भी। चलो अब तो अगला बताओ। देवत बताएगा इसकी नेमिंग, नंबरिंग तो मैं बता देता हूँ सर, वो तो मैं भी कर लूंगा। मैं बता देता हूँ, 4 पे आइसो प्रोपाइल है, नहीं नहीं मैं पूरा नहीं बता रहा, और 6 पे टर्शरी ब्यूटाइल है। करो अरेंज। पहले किसको लिखूंगा ये बता मुझे तो। केवल 3 को लेते हैं भाई, आइसो, नियो और साइक्लो। समझ गया क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में केवल ये 3 काउंट करते हैं। तो आइसो का तो आई आएगा, लेकिन टर्शरी का टी यूज नहीं आएगा, तो फिर वहां क्या आएगा, ब्यूटाइल। तो अब ब्यूटाइल का बी पहले आता है कि आइसो का आई पहले आता है, ब्यूटाइल का बी पहले आता है, पहले वो लिखेंगे, है ना। तो यह आ जाएगा 6, फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, ये है ना, ये अच्छी बात है, कैपिटल लिखना चाहिए, पर शॉर्ट में आप स्मॉल लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ऑप्शन नहीं दिखते उसमें कि पहला कैपिटल आएगा, दूसरे ऑप्शन में वही स्मॉल लिखा होगा, है ना, ऐसे 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 ये नहीं पूछेगा वो आपसे। टर्शरी ब्यूटाइल, फिर आ जाएगा 4 आइसोप्रोपाइल और नोनेन ओइक एसिड। कौन सा एग्जाम्पल है 11th? COOH बताओ।
मैं पूरा ओपन करके लिख देता हूँ। दिव्यांशी बताओ भाई। प्रीफिक्स तो देख तरीके से चलो, बिल्कुल प्रीफिक्स कोई है नहीं, सीधा वर्ड रूट आएगा। अरे प्रीफिक्स तो कोई है ही नहीं ना, सीधा वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट क्या, पीसीसी सेलेक्ट करो, 2 कार्बन, क्या बोलेंगे, एथ। फिर 1 डिग्री सफिक्स, एन है, इन है, आइन है। कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड देखोगे ना भाई, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यार, क्यों इतना कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन, तो एथ एन। फिर क्या है, ओइक एसिड। ओइक एसिड एक बार है कि 2 बार है, तो फिर क्या लिखोगे, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ठीक है। अच्छा 1,2 लिखना जरूरी नहीं है यहां पर, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास कि 2 कार्बन पे ही 2 COH लगा सकते हो, सेम कार्बन पे तो लगा भी नहीं सकते। अरे समझ गए क्या भाई, तो नोट कर लो। और अगर ये हो गया तो दिव्यांशी फिर मुझे अगला बताना। कुछ और आ रहा है क्या तुम्हारा, क्या आ रहा है? क्लोराइड सब्स्टिट्यूएंट है, भगवान भगवान इसको सद्बुद्धि दे। अरे बेटा ये क्या है, ये PFG है, PFG यार सब्स्टिट्यूएंट है क्या? अरे 5th नंबर का PFG है वो, 5th नंबर का PFG COCl, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर COCl। आपको ये हाइड्रोक्सी नहीं लग रहा क्या? अच्छा वो हाइड्रोक्सी नहीं लगा आपको, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा पूरा। जब मजाक करते हैं, नहीं आया समझ में आपके, आ गया ना। ये PFG है ना बेटा, दोनों के दोनों, इसको ही तो बोलते हैं ऑयल हैलाइड। करो नोट। एक तो तुम्हारे कंफ्यूजन आता है, तुम पूछते ही नहीं हो, पता नहीं बस। हाँ बोलो भाई। इथेन का, क्योंकि ऑयल हैलाइड आ रहा है ना। अच्छा डायरेक्ट नहीं आ रहा, ये भी सही बात है। यहाँ भी ई आएगा और यहाँ भी ई आएगा, क्योंकि यहाँ, अरे समझ गए क्या क्यों लगेगा, क्योंकि 1 डिग्री सफिक्स का लास्ट लेटर और 2 डिग्री सफिक्स का फर्स्ट लेटर डायरेक्ट थोड़ी आ रहा है, डायरेक्ट नहीं आ रहा ना, बीच में डाई आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, तो 2 वोवल कंटिन्यूस नहीं आ रहे। हाँ तो वो आएगा, ई आएगा, ई आएगा।
बताओ भाई। अरे ये वाला ई आएगा, हाँ एल्केन का ई आएगा यहां पर। अभी आपको नहीं आता, ये आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आरिका मुझे इतना सा बता दे बस कि पीसीसी में कितने कार्बन है? 5 कैसे डिसाइड किया आपने? कि अपना फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग है उसका कार्बन इंक्लूड होता है नहीं होता पीएफजी में? अरे बोलो ना भाई, होता है ना, वो तो फर्स्ट नंबर का कार्बन होता है। तो आपने किस, ये तो तीनों एक जैसे हैं, किसको छोड़ा? बीच वाले को। तो आपने इनको इंक्लूड कर लिया, इनको इंक्लूड कर लिया इसने, ठीक है। तो फिर क्या इसका मतलब ये बाहर हो गया, जो बाहर हो गया वो प्रीफिक्स बनेगा, वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और उसका प्रीफिक्स यूज आएगा। तो COOH का यहाँ प्रीफिक्स यूज आएगा। तो क्या आ जाएगा भाई? नंबरिंग किधर से करूँ, लेफ्ट से राइट से? जल्दी बोल, कहीं से भी कर लें, क्या ही फर्क पड़ रहा है? तो ठीक है, तो ऐसे ही आ जाएगा 3। क्या लिखूं उसके लिए, क्या लिखूं? कार्बोक्सी, क्योंकि प्रीफिक्स यूज आ रहा है उसका। सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, प्रीफिक्स यूज आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, प्रीफिक्स यूज आ रहा है। 3 कार्बोक्सी, फिर आ जाएगा पेंटेन, पेंटेन 1,5 डाइओइक ओइक, डाइओइक एसिड, ठीक है। ये है ओल्ड सिस्टम, ठीक है। नया सिस्टम ये कहता है कि भाई आप कैसे डिसाइड करोगे कि बीच वाले को बाहर रखें, क्योंकि वो तीनों की तो पावर सेम है। अरे वो तो तीनों ही सेम है ना भाई, COOH। तो आपने उन 2 COOH को इंक्लूड कर लिया। जैसे घर में शादी है और 2 फूफा जी को बुला लिया, तीसरे को नहीं बुलाया, तो फिर बुरा मानेंगे नहीं मानेंगे यार, ठीक है। तो अब नया सिस्टम ये कहता है कि या तो तीनों को मत बुलाओ, कि हमने छोटा फंक्शन किया था, अरे और बुलाओ तो फिर तीनों को बुलाओ। समझ रहे हो क्या? तो अपन तीनों को ही नहीं बुला रहे, क्योंकि तीनों को बुला तो सकते नहीं है। ऐसा कोई चेन तो बन नहीं सकती पीसीसी जिसमें तीनों इंक्लूड हो जाए। नहीं समझा मेरी बात? ऐसी कोई चेन तो बन नहीं सकती जिसमें तीनों ही आ जाए। तो फिर अपन तीनों को ही हटा देते हैं। आजकल वो चल रहा है, ट्रेंड में वो है आजकल, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OOH, C डबल नोट, चलो पहले समझ लो एक मिनट। C डबल बॉन्ड OOH, ये बनेगा पीसीसी ये बनेगी अपनी। अब आपने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को बाहर कर दिया। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जब एक्सक्लूड कर देते हो तो उसके लिए सफिक्स कौन सा यूज में आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे लिखा है आपने सफिक्स, 2 लिखे हैं सफिक्स आपने, एक तो ओइक एसिड लिखा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है। तो कब तक ओइक एसिड यूज में लेते रहेंगे? कभी तो इसका नंबर भी आएगा जब उसका कार्बन यूज आएगा पीसीसी में, और अभी इसका कार्बन यूज नहीं आ रहा, बाहर कर दिया एक्सक्लूड, तो क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी नेमिंग हो जाएगी प्रोपेन, सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है नहीं, मैं लगा देता हूं, चलो ये OH आ गया। तो अब क्या बोलूंगा, नंबरिंग किधर से भी कर लूं तो आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और प्रोपेन, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट कर लो बेटा। ये लिख लेना इसके नीचे, न्यू सिस्टम।
और फिर बच्चे पूछते हैं सर ऊपर वाला गलत है क्या? गलत सही क्या होता है भाई? जो नया चल रहा है वही तो यूज आएगा ज़्यादातर। दोनों ऑप्शन हो बहुत है तो बहुत आएगा। अरे दोनों ऑप्शन हो और बहुत हो तो बहुत आंसर आएगा। करो इसकी नेमिंग। परम पीसीसी में कार्बन बता भाई। चार कार्बन। आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है या नहीं है? है। कितने हैं? दो हैं। मैंने कोशिश करी 3 साइनाइड लिखूं। तुम्हें 2 कैसे दिख रहे हैं यार? तीनों साइनाइड अलग अलग दिख रहे हैं क्या आपको कि नहीं ये अलग टाइप का है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा है तो वो आपको या तो इंक्लूड करो तो तीनों को करना पीसीसी में। अरे वही तरीका जो ऊपर वाला है यार, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप या तो इंक्लूड करो तो सबको करो, सबको नहीं कर सकते तो सबको छोड़ो। ये कार्बन कंटेनिंग नहीं है क्या? है ना कार्बन कंटेनिंग। तो पीसीसी क्या बनेगा? ये बनेगा आपका पीसीसी। जैसे यहां छोड़ा वैसे यहां भी तो छोड़ोगे। सिंपल। अच्छा क्या बोलेंगे इसको जब कार्बन कंटेनिंग का कार्बन बाहर है तो क्या बोलेंगे इसका? बताओ मुझे सफिक्स देख के। कार्बनाइट्राइल बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? कार्बनाइट्राइल। वैसे नाइट्राइल बोलते हैं, ऐसे कार्बनाइट्राइल। कर लो नोट। यह आ जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्ब नाइट्राइल।
हो गया? चलो, CWH के मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। तो मैं अब सेकेंड वाले फंक्शनल ग्रुप से शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। कार्बन 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 कार्बन, SO3H, कार्बन, CHO, NH2। बताओ भाई, और इधर है C+O Cl। नंबरिंग किधर से करोगे? लेफ्ट से कि राइट से? राइट से। क्यों? सल्फोनिक एसिड सेकंड प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से वो पास पड़ेगा, जिधर से वो पास पड़ेगा। 1 2 3 4 5, नीचे जाऊं 6, इधर जाऊं, किधर जाऊं? ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं? लेफ्ट में जाऊं कि नीचे जाऊं? लेफ्ट में, नीचे मत चले जाना। रीजन, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्सटीट्यूएंट है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्सटीट्यूएंट है, तो उसका कार्बन हमेशा पीसीसी से बाहर होता है, केवल एल्डिहाइड को छोड़कर। अरे बताया क्या तुम्हें यार? ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर सब्सटीट्यूएंट बन रहा है तो उसका कार्बन पीसीसी में इंक्लूड मत कर लेना, केवल एल्डिहाइड को छोड़कर। एल्डिहाइड को यूज कर भी सकते हो और नहीं भी, सिंपल। ठीक है, तो यहां क्या क्या बन रहा है? 5 पे क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। 4 पे एमिनो। 3 पे, अच्छा क्या बन रहा है? खुशी बता, 3 पे क्या लग रहा है? अरे नाम बता। फॉर्माइल। अरे मैंने बताया था ना भाई, CHO का सिर्फ ऑक्सीजन बाहर है तो ऑक्सो, और पूरा CHO बाहर है तो फॉर्माइल। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो इनको। अरे अभी तो मैंने ऐसे लिख दिए, अब किस में अरेंज करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? एमिनो का A, फिर क्लोरो का C, और फिर ये। तो पहले क्या आ जाएगा? ये आगे आ जाएगा। अच्छा सर, ये आप ऐसे लिख रहे थे क्या? हमने तो शुरू कर दिया। फिर क्या आएगा? वर्ड रूट, हेक्सेन और 2 सल्फोनिक एसिड। अरे कौन सा कोमा है यार? चलो नोट करो, जहां ज्यादा लग रहा हो वहां हटा देना भाई। ये ले,
हाँ जी, अब अपन देखो तीसरा फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, सुनो। दो फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के काफ़ी सारे एग्जाम्पल करा चुका हूँ। ये सल्फोनिक एसिड का एक एग्जाम्पल करवाया। अगर सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स यूज आएगा तो क्या आएगा? सल्फो। क्या आएगा? सल्फो। वो कब आ सकता है? जब उसके अंदर COOH लगा हो, क्योंकि उस इससे ऊपर तो वही है बस बेटा। ठीक है, तो जब COOH लगा होगा तो फिर इसको अपन सल्फो लिखेंगे। अरे ठीक है ना। अगला, अब अपन एक एक फंक्शनल ग्रुप के ग्रुप वाइज बात करते हैं। तो यहां पर ये C डबल बोन्ड O C डबल बोन्ड O, ये क्या होता है? एनहाइड्राइड होता है। तो इसका सफिक्स क्या यूज करते हैं अपन? ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। और अगर ये इसके दोनों कार्बन ही बाहर हैं तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अरे मैंने कल आपको बताया होगा कि ये एसिड से ही बनता है। एसिड के 2 मोल से पानी निकाल देते हैं तो क्या बनता है? ये बनता है। तो जो काम आप एसिड के साथ करोगे वही काम इसके साथ होगा। उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं या ओइक एसिड बोलते हैं। तो इसको कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बोलेंगे या ओइक एनहाइड्राइड बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अरिका जो तुम उस दिन बोल रहे थे ना, वो यहाँ आएगा कॉन्सेप्ट। ठीक, सर डाई मिथाइल ईथर का सर डाई यूज करेंगे क्या? ठीक है, अब यहाँ देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन। अरे पीसीसी में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है क्या? अरे बोलो जरा। 3 नहीं सर 6 कार्बन है। ये बीच में ऑक्सीजन भी है वहां पर बेटा, वो ब्रेक हो चुकी है चेन। तो या तो 3 ऊपर वाले काउंट कर लो या नीचे वाले काउंट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऊपर 3 नीचे, तो क्या बोलते हैं? अच्छा, इसमें कोई सफिक्स तो है ही नहीं, सॉरी कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो फिर प्रीफिक्स नहीं आएगा, सीधा क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। फिर प्रॉप, फिर एन। ठीक है, प्रॉप एन, ये ठीक है। और क्या आ जाएगा? ओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के लिए क्या यूज करेंगे? ओइक एनहाइड्राइड। तो यह आ जाएगा ओइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब एक बात है, ये वाला ई तो हट ही जाएगा क्योंकि वहां ई आ रहा है। ठीक है, एक तो इसके नेमिंग तो यही होगी। मुझे पता है कि ओइक एनहाइड्राइड जो होता है ना, उसमें 2 तरफ कार्बन से वैलेंसी फ्री होती है। अरे क्या पता है मुझे? 2 तरफ कार्बन से वैलेंसी फ्री है। अगर 2 तरफ कार्बन से वैलेंसी फ्री है और केवल एक ही लिखा हुआ है, एथ मैथ वर्ड रूट एक ही लिखा है, इसका मतलब दोनों वैलेंसी पर सेम ग्रुप लगा है। इसका मतलब दोनों वैलेंसी पे सेम ग्रुप लगा है, सेम ग्रुप। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम्पल कुछ इस तरह का होता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ओ कार्बन डबल बॉन्ड ओ, कार्बन और कार्बन। अब यहां पर C डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप है, लगा है कि नहीं? सेम कार्बन लगे हैं कि नहीं लगे? नहीं लगे। तो यहां तो पीसीसी क्या बनेगी? ये बनेगी, और यहां पीसीसी ये बनेगी। तो जब अलग अलग कार्बन लगे हो ना बेटा, तो फिर अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे। किस में अरेंज करोगे? अल्फाबेटिकल। तो यहां जैसे प्रोपेनोइक था, तो 2 कार्बन तो इथेनोइक आएगा और प्रोपेनोइक आएगा। इथेनोइक का ई पहले आता है और प्रोपेनोइक का पी बाद में आता है। इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक मिथेन प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। समझ आ गई बात? नोट कर लो बेटा। अगर सेम आ रहा है तो एक ही बार लिखो, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, डाई लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉमन नेमिंग में लिखते हैं डाई मिथाइल ईथर, यहां नहीं लिखते।
चलो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद कौन आता है? एस्टर। एस्टर, एस्टर में जब प्रीफिक्स यूज करेंगे, एस्टर होता क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये क्या होता है? सुपर एल्काइल ग्रुप। सुपर एल्काइल ग्रुप। हो सकता है कल ज़्यादा टफ लग रहा हो, आज उतना टफ नहीं लग रहा हो, है ना? ऐसा हो सकता है, बाकी पता नहीं, हो सकता है आज ज़्यादा टफ लग रहा हो। ठीक है, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ आर, जब इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, अर्जुन इसका प्रीफिक्स बता भाई। जब इसके एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं तो इसमें दो ग्रुप हैं, एक सी डबल बॉन्ड और एक ओ आर। पहले किसकी नेमिंग करते हैं? जो डायरेक्टली अटैच नहीं है। ओ आर को क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी। ओ आर को क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी। और सीओ को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। तो इसका प्रीफिक्स क्या यूज आ जाएगा बेटा जी? एल्कोक्सी कार्बोनिल। और इसका सफिक्स क्या यूज आएगा? सफिक्स तो दो होते हैं, जब उसका कार्बन यूज आए, इंक्लूड हो या एक्सक्लूड हो। अरे कार्बन कंटेनिंग में दो बातें होती है ना यार, इंक्लूड हो और एक्सक्लूड हो। तो जब सफिक्स कार्बन इंक्लूड इन पीसीसी तो आएगा एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल एल्केनोएट कार्बन एक्सक्लूड। ठीक है, तो इसका नाम आ जाएगा कार्बोक्सिलेट। यह आ जाएगा एल्काइल और कार्बोक्सिलेट। एस्टर में सबसे पहले पूरे कंपाउंड को भूल जाना। एस्टर में सबसे पहले वो जो सुपर से ऊपर आता है ना, उसकी नेमिंग करते हैं। पूरे कंपाउंड को भूल जाना, पूरे कंपाउंड को, कुछ भी हो, पहले इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, एल्काइल की। तो एग्जाम्पल, कार्बन 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 सी डबल बॉन्ड ओ सी एच 3, यहाँ क्लोरो, यहाँ एस एच। हाँ भाई रौनक, बताओ। पहले तो ये देखो, ये यहां पर एस्टर है कि नहीं है? है। तो एस्टर में सबसे पहले नेमिंग किसकी करेंगे? इसकी। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? मिथाइल। जैसे एल्काइल बोल रहा हूं ना यहां पर, तो मिथाइल। अब इसमें पीसीसी सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अच्छा, पीसीसी में नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से। तो सुपर वाला तो अलग हटाई दो उसको, बाकी यही तो है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। तो 1 2 3। एसएच का, जब एसएच सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका प्रीफिक्स यूज आता है मरकेप्टो। क्या आता है? मरकेप्टो। लिखा होगा आपने शायद। तो मरकेप्टो का एम, क्लोरो का सी। पहले क्या आएगा? क्लोरो का सी। इसके बाद क्या आ जाएगा? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 मरकेप्टो और ब्यूटेन और O8।
वैसे यहाँ ई आएगा पहले, पर वो ई हट जाता है। ब्यूटेन और ओएट। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, सी 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 डबल बॉन्डो OCH3, सी डबल बॉन्डो OH। साक्षी, आप मुझे इतना सा बता दो, इसके पीसीसी में कितने कार्बन है? 3 मत बोल देना। 2 क्यों है, बस वो बता दो। दो क्यों है मुझे ये बताओ ना यार। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, PFG, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। सी डबल बॉन्डो OR, सी डबल बॉन्डो OR क्या होता है? एस्टर। सी डबल बॉन्डो OR एस्टर, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट ही आएगा ना, क्योंकि PFG तो ये बनेगा COH। अरे नंबर 1 पे तो COH आता है ना भाई। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं होता जब वो क्या बनता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो उसको यूज नहीं करेंगे। ये छूट केवल किसके पास है? एल्डिहाइड के पास। उसको इंक्लूड कर लेते हैं, उसको इंक्लूड कर लेते हैं इन जनरल। तो यहां क्या आ जाएगा? 1, यहां आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसकी नेमिंग बताओ। बताओ भाई साक्षी, इसकी नेमिंग बताओ। ये सब्स्टिट्यूएंट है यार। जब एस्टर एज ए सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक OCH3, एक CO। क्या आएगा? मिथाइल नहीं, मिथॉक्सी। अरे ये OCH3 अलग ग्रुप है और CO अलग ग्रुप है। ये नहीं लिखा क्या आपने? पता नहीं आप ऐसे क्यों नहीं लिखते यार, अक्सर चीजें छोड़ देते हो आप। कहाँ है वो? यहाँ लिखा नहीं है, नहीं लिखा आपने। ये रहा। ये क्या है? ये नहीं दिख रहा क्या? जब ये वाला ग्रुप, ये एल्कोक्सी कार्बोनिल नहीं लिखा हुआ क्या आपने? अरे देखो ना, लिखा है कि नहीं लिखा है यार? फिर ये एल्काइल कैसे बोल रहे हैं? एल्काइल कार्बोनिल कैसे बोल रहे हैं? एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखा है या एल्काइल लिखा है? नहीं समझ आ रहा ना, एल्काइल लिखा है कि एल्कोक्सी लिखा है? अरे यार, मैंने कितनी बार बोला कि जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आए, तो जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो पहले किसकी नेमिंग करते हैं? जो डायरेक्टली कनेक्टेड, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ करवाए भी थे, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने करवाए भी थे। इसमें वो रह गया, लेकिन पता नहीं कैसे रह गया, है ना, पर शुरू में लिखवा दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ समझ रहे हो क्या भाई? जब एस्टर क्या है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर पहले नेमिंग किसकी आएगी? इसकी नेमिंग ये आएगा, ये बनेगा PCC और 2 पे आएगा फिर मिथॉक्सी कार्बोनिल और इथेनोइक
एसिड, ये है सब्स्टिट्यूएंट। चलो एक ऐसे एग्जांपल सोल्व करो। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करो भाई, करो इसके नेमिंग करो, नेमिंग करो। एमी का मतलब है मिथाइल और ईटी का मतलब है इथाइल। देवेन मुझे पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन बता दे बस। थोड़ा दोबारा सोच। आपको पता है क्या इथाइल क्या होता है? क्या होता है बताओ? CH3 CH2 और ये, और मिथाइल क्या होता है? CH3 और ये। तो आपने क्या सोचा? 1 2 3, अरे अरे सुनो, 1 2 3 4, यहां तक तो सबको समझ में आ रहा है। फिर नीचे जाऊंगा तो आएगा 5, और ऊपर जाऊंगा तो 5 और 6, क्योंकि ऊपर तो 2 कार्बन है ना। अरे इथाइल में 2 कार्बन होते हैं कि नहीं होते यार? अच्छा मुझे ईटी करके लिख दिया तो एक ही कार्बन हो गया मतलब, है ना। प्रोपाइल को PROP लिख देंगे तो एक ही कार्बन हो जाएगा। गजब बातें करते हो यार। ठीक है, तो यहाँ ये इधर से नंबरिंग करूंगा 1। अच्छा लेफ्ट से करूं नंबरिंग के राइट से करूं? लेफ्ट से करूं कि राइट से करूं? कि अब तो बोलोगे कहीं से भी कर लो। कहीं से करूं? राइट से ही करूंगा भाई, क्योंकि इधर से करूंगा तो 1 और 2, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, फिर इधर 3, इधर 4, इधर 5 और इधर 6। तो इधर इधर से करूंगा तो 1 2 3, फिर 3 पे क्या आएगा? मिथाइल। अरे समझ रहे हो क्या? ऐसे 3 पर मिथाइल आएगा, इधर से 2 पे मिथाइल आ रहा है, तो जिधर से पहले पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो इसकी नंबरिंग हो जाएगी 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। अभी भी दिक्कत है क्या किसी के? इथाइल में 2 कार्बन है, 2 कार्बन।
हाँ जी, फटाफट इसकी नेमिंग करो, फटाफट इसकी नेमिंग करो। देख लो सामने, एस्टर में सबसे पहले सुपर एल्काइल ग्रुप की नंबरिंग करते हैं। क्या आपको बात पता है? सुपर एल्काइल ग्रुप ये रहा, ठीक है, कनेक्टेड यहां से हैं, तो ब्रेक भी यहीं से होगा। जहां से कनेक्शन बनता है वहीं से ब्रेक होता है, तो जहां से ब्रेक होता है वहां वैलेंसी बनेगी, नंबरिंग भी उधर से ही होगी। तो ये तो मेन कार्बन तो ये थे, ये तो एल्काइल ग्रुप के कार्बन है। तो 1 2 3, 2 डैश पे क्या लग रहा है? क्लोरो, और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपाइल। सबसे पहले एल्काइल का नाम लिखते हैं ना, एल्काइल का, लेकिन अगर एल्काइल में भी कोई सब्स्टिट्यूएंट लिख रहा हो तो लगा हो तो फिर उसे लिखते हैं अपन। तो 2 डैश क्लोरो प्रोपाइल प्रोपेन OH, नोट कर लो भाई। हाँ, अगर इधर भी क्लोरीन लग रहा हो तो अब क्या करूं? उसका नाम अलग लिखेंगे, इसका नाम अलग लिखेंगे। तो अब यहां क्या आ जाएगा? फिर प्रोपेनोइड से पहले 3 क्लोरो प्रोपेनोइड, फिर यहां क्या आ जाएगा? 3 क्लोरो प्रोपेनोइड। इसमें डाई नहीं आएगा कि सर डाई क्लोरो है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का नाम अलग लिखते हैं और एल्केनोइड का अलग लिखते हैं। चलो, अगर ये नोट हो गया तो अगला लिखो। मैं बता दूं तो आप मुझे इतना सा बता दो कि इसमें PFG क्या है। PFG क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं उसे। क्या है इसमें PFG? हाँ बोलो भाई। परफेक्ट, एस्टर इन्होंने बोला है, एस्टर है इसमें PFG। ये रहा C डबल बोन्डो OR, C डबल बोन्डो OR, पर किसी को CONH2 दिखता है। एस्टर 4th नंबर पे आता है, CONH2 एमाइड 6th नंबर पे आता है। तो ये बनेगा अपना PCC। क्या बनेगा? ये बनेगा PCC, ठीक है, ये बनेगा PFG, और ये है सब्सटीट्यूएंट। दिस इज PFG और ये है सब्सटीट्यूएंट। अरे दिख रहा है क्या? एस्टर C डबल बोन्डो OR, C डबल बोन्डो OR, इसे बोलते हैं एस्टर। ठीक है, अब मुझे
ये जो ग्रुप है इसकी नेमिंग बतानी है। मैंने आपको एक दिन एक बात बोली थी, एस्टर में सबसे पहले बाकी सबको भूल जाना। किसकी नेमिंग करते हैं? सुपर एल्काइल ग्रुप की। सुपर एल्काइल ग्रुप का नाम हो सकता है आप नहीं बता पा रहे हो, उसे फिनाइल बोलते हैं। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट वैलेंसी फ्री होती है ना, अरे यही तो एल्काइल ग्रुप है, यहां से ब्रेक करो इसे। क्या है ये? यही तो फिनाइल होता है। ठीक है, तो फिनाइल हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये एल्काइल ग्रुप का नाम। अब एल्काइल ग्रुप का नाम के बाद अब पीसीसी मतलब वर्ड रूट लिखोगे कि पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे? वर्ड रूट लिखोगे कि पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। तो वन पे क्या लग रहा है? एमिनो। अब वन पे तो वन तो क्या ही लिखूं, एक ही कार्बन है तो वन लिखने की जरूरत है क्या? पीसीसी में एक ही कार्बन है तो वन लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां क्या आ जाएगा? फिनाइल, फिर आ जाएगा एमिनो, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, फिर 1 डिग्री सफिक्स एन, और एस्टर के लिए क्या आता है? O8, तो मिथेन O8। नोट कर लो भाई। आपको टॉपिक सिंपल लग सकता है अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊं तो, है ना भाई? सिंपल, बिल्कुल बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो बनते हैं, बिल्कुल मजेदार। बताओ नंबरिंग किधर से? 1 2 3। यस यस, हो गया? ठीक है, अगला अपन लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। सीधा लास्ट वाला लिखते हैं पहले, एमीन। एग्जाम्पल, इसका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या बोलते हैं? एमिनो। और सफिक्स, सफिक्स क्या बनता है? एमीन। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? NH2। एमीन कौन सा ग्रुप होता है? NH2। कार्बन 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 कार्बन, ये आ जाएगा NH2। नाम क्या आ जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन एमीन, ब्यूटेन और एमीन। सिंपल है। अच्छा, ये ई तो नहीं आएगा ना लेकिन? 1 डिग्री सफिक्स का लास्ट लेटर वोवल, 2 डिग्री सफिक्स का फर्स्ट लेटर वोवल, हट जाएगा। मुश्किल है क्या ये? अगला एग्जांपल, कार्बन 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 नाइट्रोजन और कार्बन कार्बन। पीसीसी कितने कार्बन की बनेगी? 2 3 कार्बन की बनेगी ना। पीसीसी 3 कार्बन की बनेगी, 2 की थोड़ी बनेगी। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन पे क्या लग रहा है? कोई एल्काइल ग्रुप लग रहा है। नाइट्रोजन पे कोई एल्काइल ग्रुप लग रहा है तो इसका नाम होता है एन एल्काइल, इसे बोलते हैं एन इथाइल। एन इथाइल, बस सब्स्टिट्यूएंट ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है? पीसीसी। वो पीसीसी और वो सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जो एल्काइल होता है, तो नाइट्रोजन पे लग रहा है ना, नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे लगता है तो इसके लिए एन लिखते हैं, एन। एन इथाइल, एन इथाइल, एन प्रोपाइल। अगर दूसरे एच को हटाकर भी मैं इथाइल लगा देता तो नाम लिखता एन एन डाई मिथाइल, डाई इथाइल। अच्छा, एक एच को हटाकर तो इथाइल लगा दिया, एक एच को हटा के मिथाइल लगा देता तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते। इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। सर क्या बोल रहे हो आप? इतना सारा एक साथ बोल गए। कहने का मतलब, कार्बन 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 एन, इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन, ये क्या बना? पीसीसी। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट।
ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। सही बात है। तो नाम क्या आ जाएगा? एन इथाइल। फिर सीधा वर्ड रूट आएगा पीसीसी के लिए। तो अरे पीसीसी के लिए क्या आता है? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट तो प्रोप एन एमीन। लेकिन फिर ये नहीं आएगा। इधर क्या आ जाएगा? एन इथाइल मिथाइल। दिस इज पीसीसी। एन इथाइल एन मिथाइल एन मिथाइल प्रोप एन। क्या बार बार हटाएं उसे? ठीक है। और अगर दोनों जगह इथाइल आ जाता, अगर दोनों जगह इथाइल आ जाता, कार्बन 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 नाइट्रोजन, कार्बन 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 कार्बन, तो एन कोमा एन डाई इथाइल, डाई इथाइल नोट कर लो, प्रोपेन एमीन। ये होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले का नाम। नोट कर लो बेटा। वैसे CONH2 मैं यूज़ कर चुका हूँ। सफिक्स एमाइड होता है, प्रीफिक्स कार्बेमोइल होता है। प्रीफिक्स क्या होता है इसका? कार्बेमोइल। जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है, एमिनो कार्बोनिल मत बोलना, एमिनो कार्बोनिल मत बोलना जब सब्स्टिट्यूएंट आएगा। इसके लिए पर्टिकुलर यूज आता है कार्बेमोइल। अरे समझ रहे हो? जैसे बाकियों के लिए क्लोरोकार्बोनिल बोलते हैं, इस तरह से। तो बस इसकी नेमिंग, सीधी नेमिंग करो आप। तो कार्बन कार्बन कार्बन, C डबल बॉन्ड हो, इधर N, इधर CH3, इधर CH2 CH3। बताओ। N इथाइल, N मिथाइल, वर्ड रूट प्रोप एन एमाइड। ठीक है। सिमिलर टू एमीन। अरे सिमिलर टू एमीन, एमीन के साथ सिमिलर क्यों है समझ में आ रहा होगा? क्योंकि वहां नाइट्रोजन पे एल्काइल ग्रुप लगाते हैं, यहां भी नाइट्रोजन पे एल्काइल ग्रुप लगाए जा सकते हैं।
नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप OH, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, सफिक्स ऑल, कार्बन 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 कार्बन, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा कार्बन, इधर आ जाएगा Cl, इधर आ जाएगा NH2। बताओ अदिति, बताओ भाई इसकी नेमिंग बताओ। पहले तो नंबरिंग बताओ किधर से करेंगे। आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ना। फंक्शनल ग्रुप में पहले PFG पहचानो। OH ऊपर आता है कि NH2 ऊपर आता है? अरे NH2 तो सबसे लास्ट में आता है यार। NH2 तो सबसे लास्ट में आता है, मतलब OH ही ऊपर आता है। 11 पे OH, 12 पे SH और एमिनो। तो ये कार्बन कंटेनिंग है कि नॉन कार्बन कंटेनिंग? तो नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से वो पास पड़ेगा, जिधर से वो पास पड़ेगा। एक ही लाइन में 1000 बार बोल चुका हूँ, जिधर से वो पास पड़ेगा। तो इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो ये एमिनो, ये क्लोरो, एमिनो का ए पहले आएगा तो 4 एमिनो, नोट कर लो। 3 क्लोरो, फिर पेंटेन और 2 ऑल, फिर पेंटेन का ई नहीं आएगा। हाँ जी, अगला लिखो। CHO क्या होता है? हाँ बेटा, फोर एमिनो, 3 क्लोरो, पेंटेन, 2 ऑल। क्या कंफ्यूजन है? 1 2 3 4 5। क्या करूं मैं, क्या करूं बताओ सही। हाँ तो नंबरिंग में क्या करूं ये तो बताओ। नंबरिंग तो सुन तो लिया मैंने। ये PFG है। अरे ये क्या है? PFG कार्बन कंटेनिंग के नॉन कार्बन कंटेनिंग? तो किधर से नंबरिंग करते हैं? जिधर से वो पास पड़ेगा। तो 5 कार्बन की PCC दिख रही है मुझे। अब क्या चाहते हो, इधर से करूं? सही है ना? क्या चाहते हो मतलब? सिंपल।